आपका स्वागत है और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जो बड़े रिफॉर्म्स यहाँ पर सोना के सेक्टर में देखने को मिले हैं 2021 की शुरुआत में ही। बात अब यहाँ पर करेंगे बुलियन एक्सचेंज की। और संजीव जी, काफी हद तक अगर एक एक्सचेंज यहाँ पर आ जाता है जहाँ पर सभी स्टेक होल्डर्स जैसे कि बैंक है, एक्सपोर्टर है, इम्पोर्टर है, ज्वेलरी है, रिटेल है, अगर ये सभी एक तरफ एक साथ यहाँ पर आ जाते हैं और एक सेंट्रल यहाँ पर अथॉरिटी के तौर पर हम इनकमिंग आउटगोइंग गोल्ड आता हुआ देखते हैं जहाँ पर ट्रेडिंग भी होगी, खरीदारी और बिकवाली नहीं, काफी सारे एक्शंस यहाँ पर होते हुए नजर आएंगे। कैसे देखते हैं आप इसका बदलाव इंडियन बुलियन सेक्टर पे? देखिए, ये जो स्टेप है फाइनली के सेबी विल बी द रेगुलेटर फॉर अ स्पॉट एक्सचेंज, ये बहुत ही बड़ा स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने, क्योंकि ये करीब 20 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है। ये रिक्वेस्ट पेंडिंग पड़ा है कि इंडिया जैसी देश जो लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ बुलियन है, वहां पे स्पॉट एक्सचेंज नहीं है। और छोटे छोटे देश जैसे टर्की है, दूसरी और कंट्रीज है, वहां पे भी स्पॉट एक्सचेंज काफी सालों से रहा है। उसका बेनिफिट क्या रहता है? सबसे बड़ा बेनिफिट गवर्नमेंट को रहेगा कि जो स्मगल्ड गोल्ड है वो काफी कम हो सकता है, एलिमिनेट हो सकता है। और वो क्यों? क्योंकि जो दूसरे इंटरनेशनल एक्सचेंजेस, स्पॉट एक्सचेंजेस है चाइना में, टर्की में, हांगकांग में और दूसरी जगह, अगर कोई भी बुलियन खरीद रहा है 1 किलो से ज्यादा, 1 किलो या 1 किलो से ज्यादा, he has to compulsory buy on a spot exchange। तो पूरा फिर ऑडिट ट्रेल रहता है कि इंपोर्ट हुआ बैंक के थ्रू और एक्चुअल परचेज सेल सब ट्रांजैक्शन स्पॉट एक्सचेंज के द्वारा होता है। वो बहुत ही ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लाता है पूरे सिस्टम में और पूरा ब्लैक मनी और अनअकाउंटेड ट्रांजैक्शन और स्मगलिंग को कंप्लीटली एलिमिनेट कर सकता है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि जो इंपोर्ट ऑफ बुलियन कम हो सकता है, और वो इसलिए कि अगर कोई ज्वेलर के पास सरप्लस सोना है, आज के मार्केट में ट्रांसपोर्ट, डिलीवरी टाइम सब ले ला करके लोग 2 से 3 महीना एक्स्ट्रा बुलियन अपने पास रखते हैं स्टॉक में। लेकिन अगर वो स्पॉट एक्सचेंज, एक्टिव स्पॉट एक्सचेंज अवेलेबल है तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत बढ़िया हो सकता है और आपको वो एक्स्ट्रा स्टॉक रखने की जरूरत नहीं है। तो करीब 150 से 200 टन कम सोना खपत होगा, इंपोर्ट होगा, बिकॉज जब भी चाहिए जस्ट इन टाइम आप स्पॉट एक्सचेंज से खरीद सकते हो। काफी सारे फायदे ऑफ कोर्स यहाँ पर हैं। जय, आपसे जानना चाहेंगे, एक सोने का फ्यूचर्स एक्सचेंज तो यहाँ पर है ही और एक स्पॉट एक्सचेंज भी यहाँ पर आ जाएगा, कैसे हम फिर यहाँ पर एक प्राइस रेफरेंस बनता हुआ देखेंगे? जी मनीषा, एक देखिए, इंडिया ऐसे भी एक लार्जेस्ट इंपोर्टर रहा है गोल्ड का, और अगर इंडिया में ही आपको एक मैच्योर्ड और ट्रांसपेरेंट स्पॉट प्लस फ्यूचर एक्सचेंज अगर मिलता है तो बहुत अच्छा प्राइस डिस्कवरी के मैकेनिज्म बन सकते हैं। आज जो हम हेजिंग के लिए हम देखते हैं कि लोग कॉमेक्स को प्रेफर करते हैं, वो शायद इंडिया एक बड़ा डेस्टिनेशन बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपको रेडिली मार्केट्स अवेलेबल हैं, एक बहुत बड़ा इंपोर्ट मार्केट है, और जिस हिसाब से यहाँ पे हाउस होल्ड गोल्ड है 25,000 टन के आसपास, एक गेम चेंजर जरूर साबित हो सकता है। मुझे लगता है कि इस तरह के स्कीम्स अगर गवर्नमेंट अब जो पेस दिखा रही है और जितना सीरियसनेस दिख रहा है, अगर 2021 में ये इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे आ गया तो बहुत कुछ यहाँ पे बदलाव देखने को मिल सकता है। कुड बी अ गेम चेंजर फॉर गोल्ड एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री इन इंडिया। वो एग्जैक्टली मेरा अगला क्वेश्चन है और निरुपमा आपसे है कि जैसे जय ने भी कहा कि हमने चेंजेस, रिफॉर्म्स यहाँ पर इस साल के शुरुआत में आते हुए देखे हैं, क्या हम इम्प्लीमेंटेशन इस साल के अंत तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आई थिंक बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें खाली एक बड़ा चेंज करना पड़ेगा, जो SCRA रेगुलेशंस है उसके अंदर एक अमेंडमेंट लेकर आना पड़ेगा जिसमें गोल्ड को भी एक सिक्योरिटी माना जाएगा, और जैसे वो हो जाता है फिर इम्प्लीमेंटेशन तो बहुत ही आसान है, क्योंकि एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर और सेटअप तो है। तो इम्प्लीमेंट करने से पहले एक तो ये SCRA वाला रेगुलेशन अमेंडमेंट लेकर आना पड़ेगा, और दूसरा ये है कि WDRAI को या सेंट्रल वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी को गाइडलाइंस लेकर आना पड़ेगा कि गोल्ड का स्टोरेज और वेयर हाउसिंग कैसा होगा। ऑलरेडी फ्रेमवर्क तो है, बट वो उसको प्रॉपर्ली फॉर्मली नोटिफाई करना पड़ेगा, एंड जैसे वो हो जाएगा आई थिंक ईयर के अंदर तो बिल्कुल शुरू होने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, गाइडलाइंस आ चुकी हैं, फ्रेमवर्क्स रेडी हैं, ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन का यहाँ पर इंतजार है। 2021 एक गेम चेंजर की तरह से बुलियन एज अ मार्केट के लिए आने लगा है, जैसा कि सभी हमारे एक्सपर्ट्स ने भी कहा है। ऑफकोर्स जो गाइडलाइंस है RBI, सेबी और जो बाकी फ्रेमवर्क का इंतजार है उसके ऊपर ऑफकोर्स हमारी यहाँ पर नजर रहेगी। टाइम टू टाइम हम अपने दर्शकों के लिए वो इन्फॉर्मेशन भी लेके आते रहेंगे, लेकिन फिलहाल इस कार्यक्रम में दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए CNBC आवाज।